करनाल में जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की 12वीं ब्रांच का शुभारंभ हो रहा है। करनाल के गोंदर गांव में गुरु की महिमा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और इसमें महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली छात्र छात्राओं को भारत की संस्कृति के प्रति जागरूक किया जा रहा है और इसी को देखते हुए महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा सुनवाते हैं आप। जो गृहस्थियों आपके घर में पल रहा है, वो प्यारे प्यारे बच्चे जो मां की गोद के बाद, पिता के आंगन के बाद विद्यालय के प्रांगण में आते हैं, उस विद्यालय के प्रांगण में उनको क्या मिल रहा है? केवल वहां पर 2-4 घंटे बिता करके 4 प्रश्नों के जवाब, बल्कि आज इस मंच से मैं कह देना चाहता हूं, वो 4 प्रश्नों के जवाब क्या होंगे वो तो होंगे, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं शायद 4 सवाल खड़े हो जाते हैं। 4 सवालों के जवाब लेके वो नहीं आ रहा, जिंदगी के 4 सवाल खड़े हो जाते हैं। तेरा जीवन कैसा होगा कल जब तू पढ़ करके विद्यालय से जाएगा, बड़ा हो जाएगा? तेरा जीवन कैसा होगा? तेरी अपने मां बाप के प्रति भावना क्या होगी? तू अपने जीवन का जो तेरे साथ जो लोग जुड़ेंगे, तेरी जीवन संगनी होगी, और कल को तेरे जो बच्चे होंगे उनका भविष्य क्या होगा? और फिर तू जाते जाते इस राष्ट्र को क्या दे जाएगा? ये सवाल खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक का भी उत्तर उस व्यक्ति के पास नहीं होता। आज कह देना चाहता हूं, ये जीएवी ग्रुप वो सारी चीजें उन विद्यार्थियों को देगा जो कि राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे, समाज का सम्मान बढ़ाएंगे, माता पिता के नाम को रोशन करेंगे, 4 चांद लगाएंगे। संस्कार संपन्न जीवन। इसलिए मेरे कौशिक जी स्वयं यहां बैठे हैं, प्रिंसिपल मैम यहां बैठी हैं, सारा स्टाफ है, काबिल स्टाफ, योग्य स्टाफ, समर्पित। मुझे बता रहे थे अभी, हालांकि पहले भी सब अच्छे आते रहे, अपनी अपनी जगह अपनी अपनी मेहनत करते रहे, लेकिन समय के साथ गति को बढ़ना होता है। वर्तमान में जो प्रिंसिपल बता रहे हैं वो आई हैं बड़े बड़े स्कूलों में, जो गवर्नमेंट स्कूल, बड़े बड़े पब्लिक स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, वर्ल्ड स्कूल, ऐसे बड़े बड़े स्कूलों में जहां आपका नाम हुआ, आपने वहां ख्याति को अर्जित किया, वहां अपना और उनका सम्मान बढ़ाया। पता नहीं कौशिक जी कहां से उनको ढूंढ के लाए। मुझे तो गोविंद जी भी बता रहे थे कि स्वामी जी इतनी काबिल प्रिंसिपल मिली हैं और सारा स्टाफ साथ मिलकर के फिर उनके काम करेगा। स्वामी धर्मदेव क्या चाहता है? स्वामी धर्मदेव की हार्दिक इच्छा कि मेरे गुरुजनों के जहां पर पैर पड़े, इस गोंदर का नाम केवल हरियाणा नहीं भारत में होना चाहिए। भारत में गोंदर का नाम होना चाहिए। हरियाणा में तो होगा, पहले तो हरियाणा में होगा, करनाल तो छोटी सी बात है। बस देखो जुम्मा जुम्मा थोड़े दिन, अभी आज ही जब थोड़े दिनों में इतना परिवर्तन नजर आ रहा है। मैंने क्यों गोविंद से कहा, मैंने कहा गोविंद बेटा ऐसे करते हैं, आप तो साथ रहोगे, हम लोग सब हैं, लेकिन ये भी हमारे भक्त मुझे मिल गए हैं, हम इनका सहयोग क्यों ना लें? पटौदी में भी मैंने शुरू कर दिया है। पटौदी का तो जलवा सबको पता है, मैं तो इनको पटौदी भी ले गया। मैंने कहा पटौदी में भी शुरू करो। पटौदी में भी आपने पिछले 2 महीने से दिन रात एक करके, जो हालांकि वहां मैंने एक कोना आपको दिया है, केवल वो लगभग 1 एकड़ का कोना, लेकिन उसको चमका दिया आपने 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर। और यहां पर ये विद्यालय का आंगन प्रांगण, आज जब मैं अंदर आया तो मैंने कहा बहुत कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। कमरों के अंदर जाकर के देखा, क्या स्वरूप बदला। गोंदर में, गोंदर जैसे गांव में
ग्रामीण अंचल में मेरा बहुत जाना होता है। भारत के भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र, पीछे में अभी गया उधर नैमिषारण्य की तरफ, पूर्वी भारत में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, अभी 2-3 महीने पहले की बात है। बिहार में उधर चंपारण में, उधर चला गया आगे, मोतिहारी में कार्यक्रम था, बाई रोड गया, कार से गया। आते हुए मैं गोरखपुर होके आया योगी आदित्यनाथ के वहां, तो वहां पर मैंने आज भी देखा पूर्वी उत्तर प्रदेश में पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ते हैं, पेड़ों के नीचे। ग्रामीण अंचल में कई जगह ऐसे हालात होते हैं। और गोंदर को भी मैं मान के चलता हूं कि आज जितनी आवश्यकता यहां पर होनी चाहिए या है, उतनी पूर्ति शिक्षा जगत में वो अभी तक नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए। हरियाणा प्रदेश प्रगति के पथ पर है। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में या पहले भी मुख्यमंत्रियों ने काम किया, हरियाणा प्रगति के पथ पर है। लेकिन हरियाणा प्रदेश का करनाल जिले का इतना बड़ा गांव गोंदर अभी भी, मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, कम से कम मेरी अभी तसल्ली नहीं है कि जो चीज यहां पर देखना चाहते हैं वो नजर आ रही हो, वो अभी तक नहीं। लेकिन अब एक उम्मीद की किरण नजर आई है कि आने वाले समय में मुझे लगता है ज्यादा नहीं, केवल और केवल शायद 2 साल हमें देखना पड़ेगा। और 2 साल के बाद जो स्वामी धर्मदेव के दिमाग में है, और गांव वासियों, ये संदेश हमारा गली गली में पहुंच जाए कि 2 साल के बाद यहां का जलवा मेरे गोंदर का, अगर हरियाणा के आखिरी सिरे पर भी जाकर के कोई पूछेगा कि जीएवी स्कूल गोंदर, उसकी शिक्षा, उसकी तालीम, उसकी योग्यता, बच्चों की, हरियाणा के आखिरी कोने पर भी पता लगेगा कि गोंदर के विद्यार्थी कैसे हैं, गोंदर का विद्यालय कैसा है, हरियाणा के आखिरी कोने पर। और 5 साल के बाद भारत के किसी दूसरे प्रदेश में पूछा जाएगा तो वहां पता लगेगा। इसलिए मैंने इनसे कहा है कि मैंने कहा 5 साल के बाद मैं फिर समीक्षा करूंगा। इनको पता है, दिल्लो जी बैठे हैं, ये सारे लोग बैठे हैं सहयोगी आपके, मैंने इनको कह दिया, मैंने कहा 5 साल के बाद में 2027 या 26 मैंने कहा है, 2027 में इसकी समीक्षा करूंगा कि 5 साल में कहां तक पहुंचे हैं हम। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 साल के बाद भारत के कोने कोने में गोंदर का नाम जरूर पहुंच जाएगा। इस विद्यालय के माध्यम से, यहां के विद्यार्थियों के माध्यम से, हमारे यहां के पढ़े हुए विद्यार्थी, यहां पर सर्वांगीण विकास इनका होगा। अभी जैसे प्रदीप जी ने बताया, चाहे वो खेल जगत होगा, चाहे वो मेरे विजेंद्र चौहान जी, क्या बात है साहब। मैंने चौहान जी को कहा था, मैंने कहा चौहान जी गुड़गांव के कार्यक्रम में थे, गुरुग्राम के, मैंने कहा, इनसे भी कहा था मैंने, अनिल से और प्रदीप जी से, मैंने कहा भाई गोंदर जब कार्यक्रम हो चौहान जी को जरूर बुला, चाहे ये कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, कहीं पर भी देश के कोने में हो या समुद्र पार हो, गोंदर में जब कार्यक्रम हो तो चौहान जी जरूर आने चाहिए। क्योंकि मैंने कहा ये ज्यादातर, क्योंकि जिसका बाहुल्य होता है ना उसका माना जाता है, तो ये चौहानों का गांव कहलाता है। वैसे 36 बिरादरी यहां पर है, लेकिन उनकी अधिकता है राजपूतों की। तब मैंने इनसे कहा, मैंने कहा चौहान और चौहान होंगे जब 2 जैसे 4-4 आंख मिलेंगे, हाथ जाएगा आपका स्वर उनके दिल में, तो यहां का चौहानों की भूमि, ये चौहानों का गांव, ये संतों का गांव, फिर ये 36 बिरादरी का प्यारा सा गांव, झूम उठेगा यहां का पत्ता पत्ता, हर यहां का कोना कोना नाच उठेगा जब मेरे ऐसे प्यारे चौहान कि 4 बार से 24 हाथ अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है मज्जू के चौहान, ऐसा प्यारा चौहान चौहानों के बीच में जब आएगा और गाएगा, वायुमंडल और वातावरण कैसा बन जाएगा यह हम अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा प्यारा सा गांव, इसलिए मैं बार बार चाह रहा हूं, बार बार इस बात को चाह रहा हूं
कि जिन गुरुजनों के चरणों में मेरा भी 44 साल से जीवन लगा हुआ है, हे मेरे गुरुदेव, ये बैठे हैं दोनों, हे मेरे परम गुरुदेव, आपकी आत्मा प्रसन्न हो, आपका हृदय भी प्रसन्न हो, आपको भी एक बार लगे कि पटौदी गद्दी पर अगर वर्तमान में धर्मदेव है, आपका आशीर्वाद, आपका कृपा प्रसाद वो फलीभूत हो और आपकी आत्मा प्रसन्न हो देवलोक से देख करके कि जिस गांव में मैं सबसे पहले गया था, आज उस गांव का जलवा रुतबा कहां से कहां पहुंच गया है। आपकी आत्मा प्रसन्न हो। आपकी आत्मा की प्रसन्नता के लिए स्वामी धर्मदेव ने एक कदम उठाया है और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, जैसे आज कौटिल्य को आपने तैयार किया, भारत के किसी कोने में जाके पहुंच लो, पूछ लो, आज भारत के किसी कोने में कह रहा हूं, शायद हो सकता है समुद्र पार भी कहीं नाम पहुंचा होगा, कौटिल्य। उस कौटिल्य को तैयार किया इस जीएवी ने। वो जाह्नवी जिसका भी नाम ले रहे थे, 12 साल की बच्ची, 12 साल की बेटी जिसकी उम्र 12 साल है और 12वीं पास कर ली है। ये हैरानी नहीं तो क्या है? वो जीएवी की वजह से, आपकी वजह से प्रदीप ने अपने पास ठहराया उस बच्ची को, एक ऐसे परिवार की, पिछड़े परिवार की, जो कि आज रिजर्व कोटे के लोग कहलाते हैं, उन परिवारों की बच्ची वो, ऐसे परिवारों की बिटिया, उसको अपने पास ठहराकर इस कौशिक ने उस जाह्नवी को, 12 साल की बच्ची को 12वीं पास करवा दिया। और अभी आपने बताया, चाहे वो हरिजन हो, वाल्मीकि हो, ऐसे वो लोग, आज उनको गर्व होना चाहिए कि आपके परिवारों की बच्ची वो जाह्नवी कौशिक जी के अपने कक्ष में रह करके इन्होंने उसके तैयार किया। अपने स्टाफ और अपनी जीवन संगनी बैठी हैं मनीषा जी, उनको लगा करके, परिवार को लगा करके, स्टाफ को लगा करके उसकी मेधा को देखा, प्रतिभा को देखा, योग्यता को देखा और इन्होंने मेहनत करके उस जाह्नवी को आज कहां से कहां पहुंचा दिया। आज अभी जैसे इन्होंने बताया, आज अभी इसी समय 1 घंटे का 2 लाख रुपए ले रही है वो, जरा सी बच्ची, वो ऐसे परिवार की बच्ची जो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारी बच्ची को ये दिन देखने को मिलेगा। इसलिए मेरी माताओं, बहनों, सज्जनों, शिक्षा शिक्षा होती है, उसे कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन कई बार देने वाले सोचते हैं हम तो राजा महाराजाओं को देंगे, हम तो बड़े बड़े लोगों को पढ़ाएंगे, हम तो बड़े बड़े धनाढ्य और कुबेर लोग होंगे, उनको शिक्षा देंगे। ऐसे हुआ है। महाभारत का पढ़ के देखो इतिहास। महाभारत के इतिहास में आचार्य द्रोण ने कहा था कि एकलव्य, मैं तुझे नहीं दे सकता शिक्षा, नहीं दी थी उन्होंने, लेकिन एकलव्य के मन की श्रद्धा और भावना थी कि उसने अर्जुन से भी ज्यादा धनुर्विद्या विद्या में प्रवीणता को हासिल किया था। संकोच करते हैं कुछ लोग कि हम ऐसे ग्रामीण अंचल में क्यों जाके काम करें। गुरुग्राम जैसा शहर, गुरुग्राम जैसा जो आज वर्ल्ड के नक्शे पर है, दुनिया के नक्शे पर है गुरुग्राम,